श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्यापितमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सृष्टि के कण कण में व्यापक परमात्म स्वरूप परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के त्रैलोक पावन युगल श्री चरण कमल में मैं सत सत नमन करता हूँ। आध्यात्मिक सत्संग मंच पर आसीन अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय समस्त पूज्य प्रज्ञावान गुरुजनों के पावन श्री चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ। सत्संग सद्ज्ञान महायज्ञ में पधारे हुए परम आदरणीय प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, विद्वत जनों, बुद्धिजीवियों एवं शक्ति स्वरूपा परम पूजनीय माताओं, धर्मशीला बहनों तथा पवित्रतम भारतवर्ष के भविष्य स्वरूप युवा शक्ति, प्यारे प्यारे प्रतिभावान विद्यार्थियों, नौजवान साथियों, आप समस्त श्रद्धालु भक्तगणों के पावन श्री चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ और व्यासपीठ की ओर से आप समस्त गुरु भक्तगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन सादर अभिनंदन करता हूँ। परम पिता परमात्मा की जब विशेष अनुकंपा जीवात्मा के ऊपर होती है तभी जीवात्मा के जीवन में संत महापुरुषों के पवित्र दर्शन और उनके आध्यात्मिक सत्संग की पवित्र गंगोत्री में निमज्जन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब तक ईश्वर की अनुकंपा जीवात्मा के ऊपर नहीं होती है, जब तक जीवात्मा के पूर्व जन्म के पुण्य उद्घाटित नहीं होती है, तब तक जीवात्मा के जीवन में पवित्र संत महापुरुषों का संग और उनके आध्यात्मिक सत्संग
दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। जिस क्षण संत महापुरुषों के दर्शन होते हैं, जिस क्षण संत महापुरुषों की पवित्र सानिध्यता की प्राप्ति होती है, जिस क्षण संत महापुरुषों के आध्यात्मिक सत्संग की प्राप्ति होती है, वह क्षण अवश्य बहुत ही महिमा पूर्ण होता है। आप उस समय समझ जाइए कि इस समय हमारे पूर्व जन्म के अर्जित पुण्य रूपी शक्ति उद्घाटित हुई है, ईश्वर की कृपा का समन्वय हुआ है, तभी हमारे आपके जीवन में ऐसा सुनहला अवसर और सौभाग्य की प्राप्ति हुई है। और जब संत महापुरुषों के दर्शन हो जाएं, वही समय हमारा आपका जीवन के सबसे मूल्यवान समय है, क्योंकि संत मिलन हम लोग सुन चुके हैं कि संत मिलन सम सुख कछु नाही, अर्थात कागभूषण जी महाराज कहते कि संत मिलन के जैसा सुख यह संसार में दूसरा कुछ नहीं है। और संत मिलन काल के चित्रण सदगुरु कबीर देव करते हैं कि कबीर दर्शन साधु के साहब आवे याद, लेखा की वही घड़ी बाकी के दिन बाद। अर्थात जब हम और आप किसी डॉक्टर को देखते हैं तो डॉक्टर को देखने पर रोग व्याधि दवाई की बातें याद आती है। जब किसी वकील को देखते हैं कोर्ट कचहरी केस मुकदमे की बात याद आती है। जब किसी राजपुरुष राजनेताओं को देखते हैं तो राष्ट्र धर्म की बातें याद आती है। का उसी तरह कबीर दर्शन साधु के साहब आवे याद। जब मनुष्य को जीवन में सच्चे और अच्छे चरित्रवान संत महापुरुषों के जब दर्शन होते हैं तो उनके दर्शन से और उनके शरीर से निकलने वाले नैसर्गिक सात्विक आभा प्रभाव मंडल के प्रभाव से मनुष्यों के अंतरात्मा में परमात्मा के प्रति एक सजीव नवीन प्रेम की सद्भावना की संचार होती है कि साहब आवे याद, अर्थात परमात्मा के प्रति प्रेम की गंगा प्रवाहित होने लगती है। लेखा की वही घड़ी बाकी के दिन बाद, अर्थात वही समय हमारा आपका जो जीवन का सबसे महिमापूर्ण होता है। और वह समय परमात्मा की डायरी में लेखा की वही घड़ी, वह समय लिखा जाता है। जितने देर तक आप संतों के सानिध्य में रहे, जितने देर तक संत महापुरुषों के दर्शन किए, जितने देर तक आप संत महापुरुषों के आध्यात्मिक सत्संग को श्रवण किए, उतना समय परमात्मा के डायरी में लिखा गया। और बाकी के दिन बाद, अर्थात शेष समय आपका संसारिक कार्यों में लगाया, उनका कोई हिसाब नहीं है। अगर आपने 24 घंटा के अंदर अगर 1 घंटा आपने आध्यात्मिक सत्कर्म सदाचार के पालन सदगुरु के सानिध्य में व्यतीत किया है तो 1 घंटा ईश्वर के डायरी में लिखा गया। 23 घंटा बाकी के दिन बाद, 23 घंटा में आपने जो किया है वह परिवार के लिए किया है, समाज के लिए किया है, देश के लिए किया है, वह सब आपका इसी धरा पर धरा रह जाएगा। और वो थोड़े काल देर का जो सत्संग है वह पवित्र आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति आपने जो की है वह जीवात्मा के संग जाएगा। ऐसा सौभाग्य कागभूषण जी महाराज कहते कि धन्य सोई घड़ी जब ही सत्संगा, धन्य जन्म द्विजय भक्ति भंगा। धन्य सोई घड़ी का वह धन्य हो गया, वह मंगलमय हो गया। आज हमारे श्रद्धेय श्री सखीचंद यादव के द्वार, आंगन, दरवाजा और यहाँ के वातावरण सब महिमापूर्ण हो गए, सब मंगलमय हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर दूर दूर से ऋषि महर्षि साधु संत गुरुजन का शुभागमन हुआ है। यहाँ की वातावरण कितना मनोहरमय है।
कहा गया है कि हमारे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत 6 ऋतुओं का वैदिक विधान और प्रकृति में परमात्मा निर्माण किए, लेकिन 6 ऋतुओं में सबसे विशेष महिमापूर्ण बसंत ऋतु को माना गया है। कहा प्रकृति में बसंत के आगमन से प्रकृति मुस्कुराती है, बसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति मुस्कुराती है, और सच्चे और अच्छे संतों के अवतरण आगमन से संस्कृति मुस्कुराती है। बसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति में निखार आती है, और सच्चे संतों के अवतरण आगमन से संस्कृति में सुधार आती है। आग लगे आकाश में झरी झरी गिरी अंगार, संत न होती जगत में तो जल मरता संसार। यह संसार का अस्तित्व सदा के लिए खत्म हो जाता अगर धरती पर सच्चे संत नहीं होते। तो संतों के आगमन से संस्कृति में सुधार आती है, खुशहाली आती है, मनोहरमय वातावरण होता है। संत प्रवर सूरदास जी महाराज ने कहा कि जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि अनहान करे फल, दर्शन ते ही पावत। का जिस दिन आपके घर आंगन द्वार दरवाजे पर संत रूपी पाहुन जब आगमन करते हैं, तो संत रूपी पाहुन के दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है? का तीरथ कोटि करोड़ों तीर्थों में स्नान करने से, पूजा करने से, दान करने से जो पुण्य की प्राप्ति जीव को होती है, वह पुण्य की प्राप्ति मात्र एक वैरागवान और चरित्रवान संत महापुरुषों के दर्शन से हो जाता है। अब आप सोचिए कितने बड़े लाभ हैं। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, माया मेरी अर्ध शरीरी, ओ भक्तन की दासी, 68 तीरथ साधु के चरणन, कोटि गया वो काशी, नारद 700 अंतर नाही, जो कोई अंतर राखे सो नर, नर के जाएगा वह नरक जाएगा। कहते माया मेरी अर्ध शरीरी, अर्थात ही नारद माया मेरी अर्धांगिनी है, किंतु संत सदगुरु के चरणों की दासी बनकर के सदैव सेवारत रहती है। और 68 तीरथ साधु के चरण, 68 तीरथ साधु महापुरुषों के चरण में विराजमान, कोटि गया वो काशी, करोड़ों गया काशी से तीर्थ विराजमान है। ऐसे संतों के चरण जब हमारे आपके घर पधार जाएं और उनके चरण पखार करके जब चरणामृत ले लें, तो आप समझिए इस सारे तीर्थों का पुण्य एक साथ आज आपने घर बैठे प्राप्त कर लिया। ऐसे संतों के चरण बड़ी दुर्लभ से प्राप्त होते हैं कि गुरु के चरण मिला बड़ी भाग से, बड़ी भाग से हो अनुराग से, गुरु के चरण मिला बड़े भाग से, गुरु के चरण। गुरु जी के हाथ में चरण पखार, गुरु जी के हाथ में चरण पखार, ओ जलवा मंगायब हरिद्वार से, गुरु के चरण मिला बड़ी भाग से, गुरु के
जी के हमें माल बिनाइब गुरु जी के हमें माल बिनाइब फूलावा मंगायब फूली बाग से गुरु के चरण मिलल बड़ी भाग से गुरु के बड़ी भाग से हो अनुराग गुरु के चरण मिलल बड़ी भाग से गुरु के चरण मिलल बड़ी गुरु के चरण मिलल बड़ी भाग से बड़ी भाग का अर्थ हुआ बहुत बहुत जन्मों के अर्जित आध्यात्मिक पुण्य के प्रभाव से मनुष्य को जीवन में सच्चे और पूरे सद्गुरु मिलते हैं सच्चे और पूरे संत मिलते हैं और जब ये मिल जाते हैं ना सच्चे संतों का मिलन परमात्मा के आधे मिलन के जैसा होता है और ऐसे संत अगर आपके यहाँ पधार गए तो आप समझ जाओ कि एक साथ सभी तीर्थ पधार गए एक साथ सभी देवी और देवता सूक्ष्म रूप से आपके घर आंगन द्वार दरवाजे पर पधार गए मात्र एक सद्गुरु और संतों के आगमन पर इसीलिए कहा कि संत मिलन सम सुख कछु नाही इनके मिलन के जैसा सुख संसार में दूसरा कोई नहीं इनके सानिध्यता के जैसा दूसरा में किसी का सानिध्यता नहीं है इसलिए सद्गुरु कबीर देव कहते हैं कि कीजिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए सारी बाधाओं को मिटाकर नित्य प्रति साधु का संग सत्संग सदाचार का पालन स्वाध्याय और साधना किया करो यह अवसर फिर ना मिले यह अवसर फिर दोबारा मिलने वाला नहीं दुर्लभ नर्तन पाए ये अवसर भी दोबारा नहीं मिलेगा दुर्लभ नर्तन पाए दुर्लभ शरीर की प्राप्ति हुई है इसलिए कागभूषण जी महाराज से गरुड़ जी महाराज ने पूछा यह संसार में सबसे बड़ा दुर्लभ शरीर कौन सा है गुरुवर ये हमें स्पष्ट करके कहिए तो इसी पर कागभूषण जी महाराज ने कहा कि नर्तन सम नहीं कवनियु देही अजीव चराचर जांचत जी हे गरुड़ को ही केवल नहीं कहा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम बनाकर संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में रहने वाले संपूर्ण मानव समाज को अध्यात्म ज्ञान का संदेश दिया भगवान शंकर सती का माध्यम बनाकर पार्वती के माध्यम बनाकर संसार को वेदांत ज्ञान देने का काम किए हैं उसी तरह कागभूषण जी महाराज ने गरुड़ जी का माध्यम बनाकर हम तमाम संसार के लोगों से आवाहन कर रहे हैं क्या आवाहन करते हैं कि नर तन सम नहीं कवनियु देही हे मानव यह परमात्मीय सृष्टि में मनुष्य शरीर के जैसा दूसरा कोई शरीर नहीं है शरीर कितने हैं संसार में हम और आप जानते हैं कितने शरीर हैं चार खानी हम लोग जानते हैं पढ़ते हैं अंडज पिंडज उष्मज अंकुरज इसके अंदर में कितने शरीर हैं 84 लाख प्रकार का शरीर है 84 लाख प्रकार का जीवन है ये 84 लाख प्रकार के जीवन में ये 84 लाख प्रकार के शरीर में जो सुविधा जो व्यवस्था जो मार्ग नहीं है वह केवल मात्र एक मनुष्य शरीर में है और किसी शरीर में नहीं है
कब नहीं होती, इसके साथ कोई देह नहीं है। केवल 84 लाख नहीं, इनके जैसा देवलोक में रहने वाले देवताओं का भी देह नहीं है। मर्तलोक की बात तो छोड़ दे, जो देवलोक में देवियां रहती हैं, देवता रहते हैं, जिनको मनुष्य अपने से विशेष समझ करके अर्चना, उनकी उपासना किया करते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं कि वह देवी देवताओं से भी सर्वश्रेष्ठ महान विरासत, यह बड़े भाग मानुष तन पावा है, यह देवताओं से कई गुना ऊपर है। पर मनुष्य अज्ञानाधीन होने के कारण वह देवी देवताओं के उपासना में मूल्यवान समय को गंवाकर और अंतिम चरण में सो परत्र दुख पावै, सिर धुनि धुनि पछताए, कालई कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अंतिम ईश्वर के काल के भाग के ऊपर मिथ्या दोष आरोपण लगाते और सिर ढूंढते ढूंढते संसार में शरीर त्याग करके अलविदा हो जाता। ऐसे मूढ़ मानवों के लिए कहते, हे मानव, यह शरीर सबसे अनमोल है। यह शरीर की प्राप्ति के लिए न जाने कितना यह जीव रोया है। कम रोए हैं हम लोग। नित्य प्रति गुरुवाणी में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? गुरुदेव लिखते कि पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में भर में बहु बार हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, भर बहु बार। बहु बार माने कितने बार, इसका ठिकाना नहीं है। पशु के जोनी में, कीट पतंग की जोनी में, वृक्ष लताओं के शरीर में, न जाने कितनी बार हम लोग 84 लाख प्रकार के जीवन में गए हैं। इसका ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई अता पता नहीं है। तो 4 खानी 84 लाख योनि में रोते रोते भटकते भटकते नर्तन अब ही कृपा करी दिन हो। यह किनकी पुकार, या जीव की पुकार है। हे भगवान, हे प्रभु, हे परमेश्वर, अब नरक का दुख, 84 के जीवन का दुख सहा नहीं जाता है। एक बार करुणा करके कृपा करके हमें क्या दे? मानव शरीर प्रदान करे। वह परमात्मा दयालु है, कृपालु, कृपा करके यह शरीर को प्रदान किए हैं। कम बड़ी बात है, गर्भवास में रहियो, कहियो मैं भजियो तो ही, कष्ट से काढ़ो निस्दिन सुमरेंगे नाम, तो नित दिन सुमरन ध्यान करेंगे। इतना क्यों कौल करार, तब प्रभु ने बाहर किन्हा, अब भूली गए वह बात, भयो माया अधीना हो गया। यही लिए काकभूषण जी महाराज कहते, ऐ जीव अधीन क्यों हो रहे हो? ये कितनी दुर्लभ से मिला जला। याद करो उस दिन की, 1,84 बीते गईल, तबे नर्तन पाइल बा। मन बेईमान के बस में पड़कर चुंदरी में दाग लगाइल बा। लाख 84 बीते गईल, तबे नर्तन पाइल बा। मन बेईमान के बस में पड़कर चुंदरी में दाग लगाइल बा। आम नाम के साबुन से, राम नाम के साबुन से तगिया न छुड़ाए। माया के फेरा में तू पड़ी के जीवन दिल गमाए। माया के फेरा में तू पड़ी पांच तत्व के की चुनरी में 3 किनारा लागल बा। कर्म जैसन कैलन जग में वैसन नाम रहल बा।
पांचे तत्व के ई चुनरी में तीन किनारा लागल बा। कर्म जैसन कैलन जग में वैसन नाम रहल बा। अबहु गुरु के भक्ति करिला, अबहु गुरु के भक्ति करिला, नत जमुआ ले जेता घिसियाए। माया के फेरा में तू पड़े गेला जीवन गंवाए। माया के लाख 84 बीते गई तबे नर्तन पाइल बा। मन बेईमान के बस में पड़कर चुंदरी में दाग लगाइल बा। कहते 84 के जीवन बीतने पर तुझे मानव शरीर की प्राप्ति हुई है और मानव शरीर की प्राप्ति करके तुमने यह संसार में पुनः मन इंद्रियों के गुलाम होकर के पंच विषयों के मलिन दाग तूने अपने चुनर पर लगा डाली है। कैसे तुम परमात्मा के घर जाओगे? ईश्वर के घर जब जाओगे तो सिजिया से देत गिराई, गोरी अंगिया काहे न धुलाई। सदगुरु कबीर कहते हैं पुनः वह शेष से तुझे गिरा दिए जाएंगे। कहाँ गिराएंगे? तो अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। पुनः 84 के जीवन में आपको गिरा देंगे, नरक के जीवन में गिरा देंगे। अब युग युगान चौखाने में भ्रमे भ्रमे तुक भूरी, युग युगान चौखाने में आप युग युग रोएंगे, भरमेंगे, भटकेंगे, बिलखेंगे। आपके पुकार को सुनने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं होगा सज्जनों। इसलिए कागभूषण जी महाराज कहते नर तन सम नहीं कब निहु देहि, जीव चराचर जांचत जेहि। इनके जैसा दूसरा शरीर नहीं है, क्योंकि वे सबसे विशेष हैं, सबसे खूबसूरत हैं, क्योंकि इनमें बहुत बड़ी युक्ति है, भीतर में बहुत बड़ी व्यवस्था है कि स्वर्ग नरक अपवर्ग निशयनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। ये शरीर के अंदर में 3 सीढ़ी लगी है, 3 इसमें रास्ता है, स्वर्ग जाने की, नरक जाने की, अपवर्ग अर्थात मोक्ष में जाने की। और देवताओं के शरीर में अपवर्ग मोक्ष पद प्राप्ति करने की रास्ता नहीं है। देवताओं के शरीर में मोक्ष मार्ग नहीं है, अब मनुष्य शरीर में मोक्ष मार्ग है। इसी कारण देवताओं के शरीर से विशेष मानव का शरीर है। मोक्ष मार्ग होने के कारण मोक्ष तो सबको चाहिए कि मोक्ष पद प्राप्ति के बाद संसार में पुनः जन्मना और मरना नहीं होता, जीव सदा के लिए शाश्वत सुख के सागर में प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए मोक्ष मार्ग की व्यवस्था परमात्मा ने केवल मानव शरीर में कर दी है, देवताओं में नहीं। इसलिए देवता भी मनुष्य शरीर चाहते कि उसे भी मोक्ष पद की कामना है। ऐसे शरीर को पाकर, ऐसे साधन भूमि मोक्ष भूमि नर्तन को पाकर सो तनु पाई भज ही न जे नर। ऐसे शरीर को पा करके कागभूषण जी महाराज कहते हैं जो ईश्वर परमात्मा को भजन नहीं करते हैं, होई विषय रत मंद मंद तर का इतना अनमोल शरीर की प्राप्ति करके जो मानव सदगुरु से ब्रह्म दीक्षा लेकर युग युक्ति पूर्वक सारे कार्यभार को संभालती हुई नित्य प्रति ध्यान सत्संग सदाचार का पालन सत्कर्म नहीं करती हैं, वही विषय रत मंद मंद तर का वे विषयों में रात दिन लवलीन रहा करते हैं, तो आप समझो उसका जीवन यह संसार में सदा का निरर्थक हो गया। वे जीवन की महिमा को नहीं समझ सका। कांच क्रीच बदले तेले ही करते टारी परसमनि देही। वे ऐसा शरीर को पा करके व्यर्थ में गंवाए जा रहे हैं, वैसा शरीर को पा करके व्यर्थ संसार में विषय में गंवाए जा रहे हैं। ये विषय में पढ़कर क्या हो रहा है?
ये रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, यही पंच विषयों में पढ़कर मानव अपना स्वभाव को भूल गया है, मानव अपना संस्कार को भूल गया है, मानव अपने कीर्ति को भूल गया है। ये संस्कार विषय जपट लेता है जीव को। संत महापुरुष कहते इस विषयों के जंजाल में जो पड़ जाएगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। एक एक विषय का जो गुलाम हो जाएगा। पंच विषय में एक रस है, रस जो विषय है, इनके गुलाम में पड़ जाने के कारण, जिव्या के स्वाद में पड़ जाने के कारण धरती पर आज कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है। जरा विचार करो। भारतीय संस्कृति परंपरा में वैदिक काल के महामनुष्यों ने एक नहीं 16 संस्कार का विधान बनाया है, और 16 संस्कार प्रत्येक क्रिया के साथ सब में संस्कार शब्द जुटा हुआ है कि नहीं? सब में संस्कार शब्द है। गर्भाधान संस्कार, सब में शुरू से लेकर अंतिम संस्कार तक के जितने प्रकरण हैं, कार्य अलग अलग है सब संस्कार का, लेकिन सब में जुटा हुआ क्या है? संस्कार शब्द जुटा हुआ है।